वो 3 साल क्यों 30 साल रहे तो वो वहीं पर खड़ा रहेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो पत्थर से पत्थर को घिसने से आग लगेगा, पत्थर से पत्थर को आग लगेगा। कितने बार करने से आग लगेगा? 100 बार एट ए स्ट्रेच, राइट? मैंने क्या किया? 10 बार ऐसे घिसा, छोड़ दिया, फिर थोड़ा देर बाद 10 बार ऐसे किया, छोड़ दिया, 10 बार ऐसे किया, छोड़ दिया, ऐसे करके 1000 बार भी करेंगे, आग जलेगा नहीं। आग कब जलता? कंटिन्यूअस 100 बार। समझ आया नहीं आया? क्योंकि इस बिजनेस में कहावत है, इफ यू विल टेक ए ब्रेक यू विल बी ब्रोकन। सो पॉज नहीं लेना है, ब्रेक नहीं लेना है। कब तक? एटलीस्ट सुप्रीमो लेवल तक पहुंचने का, राइट? एटलीस्ट अपना इनकम 50,000 प्लस लेके जाने तक। उसकी पहले स्टॉप या तो पॉज नहीं लेनी है। समझ आया? समझ आया? दैट इज द थिंग। ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा। इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, राइट? थोड़ा देर आगे बढ़ूंगा और थोड़ा सोचूंगा कितना दिया कितना मिला। अगर पहले 2 साल 3 साल इस बिजनेस करते हुए सुपरस्टार बनने का पहले तक अगर ये कैलकुलेशन करने जाओगे कितना दिया कितना मिला, तो मैं आपको बोलूंगा आपको यही दिखेगा देने का पल्ला ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि कितना दिया कितना मिला आप किस हिसाब से देख रहे हो? कितना पैसा दिया कितना पैसा मिला। यार ये कोई लोहे का बिजनेस नहीं, कपड़े का बिजनेस नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। सबसे पहले इस बिजनेस में देखो 2 साल दिया एटीट्यूड क्या बनाया, 2.5 साल दिया कम्युनिकेशन स्किल कैसा बनाया। यस और नो? यस और नो? 1 साल दिया प्रेजेंटेशन स्किल में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, 1 साल दिया ड्रेस कोड में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। यस और नो? 1 साल दिया टीम मैनेजमेंट में कितना इंप्रूवमेंट किया, 1.5 साल दिया रिलेशनशिप स्किल में कितना इंप्रूवमेंट किया। यार ये सब स्किल बनाने के पीछे टाइम नहीं लगेगा? एक इंजीनियर को थियोरेटिकल इंजीनियर बनाने के लिए 4 साल लगता है, राइट? समझ आ रहे हैं? 4 साल 8 सेमेस्टर 40 सब्जेक्ट सभी ने पास करोगे तो ही इंजीनियर कहला जाएगा। दो पेपर में अगर बैक रह जाएगा सप्लीमेंट रह जाएगा तो इंजीनियर नहीं कहलाओगे। यस और हां या ना? तो आपको भी थियोरेटिकल स्किल को कैसे पहले डेवलप करना है। तो हम पहले पैसे के हिसाब से देते कितना दिया कितना मिला। तो 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अगर नौकरी करते तो पर मंथ कुछ आता। आज 2 साल काम करने के बाद तेरा पास क्या है? मम्मी आज ये बात बोलेगा, ये बात मेरे को आज बोले, मेरे मम्मी आज मेरे को बोलेगा। तो 8 साल से नौकरी करता तो तेरा पास क्या रहता? आज तो 8 साल से स्मार्ट वैल्यू कर रहे, तेरे पास क्या है? बोलेगा? बोलेगा? गलती से नहीं कंपेयर करेगा। समझ आ रहा है नहीं यार? तो कंपैरिजन अभी करना नहीं है, राइट? कंपैरिजन करना है तो मिनिमम आफ्टर 5 इयर्स करना है, राइट? कंपैरिजन करना है तो सुप्रीमो और लीजेंड लेवल पे कंपैरिजन करना है, क्या दिया क्या मिला। समझ आया? समझ आया? स्मार्ट मास्टर स्टार्ट। ऐसा मत सोचो मेरा जो 1.5 लाख रुपया इनकम है आज महीने का 6 लाख है तो मेरा आज की क्वालिटी का रिजल्ट है। सॉरी, ये मेरा आज की क्वालिटी का रिजल्ट नहीं है। 8 साल से मैं जो काम बना के आ रहा हूँ, टीम को बनाते हुए आ रहा हूँ, इतना बड़ा राजप्रसाद बनाते हुए आ रहा हूँ, इसका पिलर तैयार करते हुए आ रहा हूँ, नागपुर डेवलप करते हुए, नासिक डेवलप करते हुए, इंदौर डेवलप करते हुए, रायपुर डेवलप करते हुए, गुवाहाटी डेवलप करते हुए, लीडर्स को बनाते हुए, ये जो समय देते हुए बनाते हुए आ रहा हूँ, आज इसकी रिजल्ट दिख रहा है। घर जब बनता है इधर ईंट लगा हुआ है, इधर लकड़ी पड़ा हुआ है, इधर सीमेंट पड़ा हुआ है, इधर रंग का डब्बा पड़ा हुआ है। यार क्या बन रहा है 3 साल से? ये ब्रिज कब से परेशानी में रख दिया, क्या हो रहा है इधर? ये जो मुंबई नाका में ब्रिज बन रहा है अभी लग रहा है ना ऐसा? और जिस दिन ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा क्या बनाया, मानना पड़ेगा। कितना टाइम लगता था पहले, 1 घंटा टाइम लगता था ये क्रॉस होने में, जैम कितना होता था, आज 5 मिनट में कवर हो जाते हैं। ये सर नो, ये सर नो, ये 7 साल से 6 साल से बिखरा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था। इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा, इधर एक लीडर, इधर से 3 डीडी, इधर से 5 डीडी, इधर से 4 डीडी, इधर से डीडी नहीं है, खर्चे के ऊपर खर्चे जा रहे हैं, उधर ऑफिस खोल के बैठा है, कोई इनकम नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आमदनी अटका नहीं, खर्चा रुपया हो रहा है। ये सब क्या है? बिखरा पड़ा हुआ, राइट? जब इन सारे चीज को शेप मिला, कंप्लीट हो रहा है, अभी समझ रहे कितना सुंदर है। क्लियर? इधर से 100 डीडी, इधर से 150 डीडी, वहां से 85 डीडी, वहां से 46 डीडी, वहां से 89 डीडी, वहां से 36 डीडी, कुल मिला के वीक के बाद 700-800 डीडी। लेकिन ये एक दिन का मेहनत से नहीं हुआ, इसकी इट वाज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। समझ आ रहा है? यस, समझ आ रहा है? लेकिन कभी कभार जब हम लोग ये बनाने की काम करते हैं तो बनाते बनाते मे बी बहुत सारे साइंटिस्ट एक रिसर्च कर रहे हैं 5 साल से, डिफरेंट जगह से वो कंक्लूजन में आने की कोशिश कर रहे हैं। उसको भी बीच में लगता है यार हम पहुंच कहां रहे हैं, पहुंचेंगे तो रिजल्ट मिलेगा तो एक दिन, राइट? क्योंकि तब कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, सब बिखरे पड़े हुए उसके रिसर्च के रिजल्ट। जिस दिन उसका रिसर्च कंप्लीट हुआ, रिजल्ट कंप्लीट हुआ, उसको एंड नतीजे पे पहुंचा, उस दिन वो चैन का सांस लेता है कि मेरा 5 साल की मेहनत की फसल फल अभी मेरे को देखने को मिलता है। समझ आ रहा है? यस और नो? यस। भी सेम रिसर्च वर्क
हाथ में है फ्रेंड्स। इस बिजनेस में अभी तक ऐसा नहीं है फॉर्मूला ए, फॉर्मूला बी, फॉर्मूला सी लगा दो बिजनेस धमाका। व्हाई? क्योंकि अपना जो बिजनेस है, अपना बिजनेस क्या है? इट इज ए साइंस और इट इज ए आर्ट। क्या लगता है आपको? हमारा जो स्मार्ट टेबल बिजनेस है, ये साइंस है या आर्ट है? क्या है? साइंस है या आर्ट है? किसने बोला साइंस है? किसने हाथ उठाइए? किसने बोला साइंस है? तो हाथ उठाइए। हाथ उठाइए ऑनेस्टली। अरे यार जो है तो डरते क्यों है? अपना स्मार्ट टेबल बिजनेस साइंस है ना? साइंस है। क्यों लगा ये साइंस है? इनकम के साथ साथ टाइम कंपाउंडिंग स्टैंड जुड़ रहा है। इसमें इनकम के साथ साथ स्टैंड जुड़ रहा है ना। आपने जो काम है, ये जो 4 बेसिक काम है, इस काम को आप क्या बोलेंगे? इट इज अ साइंस और इट इज अ आर्ट। क्यों ये आर्ट है? किसने बोला आर्ट है? बोले क्यों आर्ट है? ये आर्ट अगर पहला दिन हम लोग कोई भी काम को करने के लिए तो पहला दिन परफेक्ट नहीं होता, धीरे-धीरे करने से उसके अंदर परफेक्शन आता है। इट इज आर्ट, ये एक कला है ना? और उनको लगता है ये एक साइंस है। मैं आपको बता दूं, आपका जो बिजनेस है, इट इज अ साइंस एज वेल एज इट इज अ आर्ट। व्हाई? क्योंकि अपना साइंस किसको बोलते हैं? जब कोई भी काम में साइंटिफिक प्रोसेस जुड़ा हुआ रहता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं साइंस। यस, अपना बिजनेस में साइंस है। वो साइंस क्या है कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है? यू नीड टू सेट ए गोल। पहले गोल सेट करो, फिर गोल को कैसे अचीव करना है? विजुअलाइज, वर्बलाइज, वाइटलाइज करो, फिर एक्शन प्लान बनाओ। एक्शन प्लान किसके ऊपर बनाओगे? फिर 4 बेसिक काम करो। सबसे पहले काम करो लिस्ट बिल्डिंग, उसके बाद काम करो इनवाइटिंग, उसके बाद करो फॉलो अप, फॉलो थ्रू, उसके पहले करो एसटीपी। तो फॉलो अप कैसे करोगे? फियर साइकोलॉजी, डिजायर साइकोलॉजी। इनवाइट कैसे करोगे? क्वालिफाई, ऑफर, टेक अवे। यस और नो? यस। यस और नो? यस। सो देयर आर स्टेप्स, राइट? जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे तो इनवाइट करने का टाइम पे यूज करो FORM, फॉर्म थ्योरी। है या ना? किसी को जब आप इनवाइट करोगे तो उसको सब क्रिएट करो सिचुएशन, उसको ऑफर करो अपॉर्चुनिटी, फिर टेक अवे करो अपॉर्चुनिटी। यस और नो? सो ये साइंटिफिक स्टेप्स आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग इनवाइटिंग। जब आप फॉलो अप कर रहे हो तब भी आपको ये साइंटिफिक प्रोसेस होता है। पहले जाओ, एडिफिकेशन करो। यस और नो? यस। उसके बाद आप जब फॉलो अप स्टार्ट करोगे ऐसे करो, डोंट आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन, देन ऑलवेज बी क्लोजिंग, देन क्लोजिंग में आके आप लास्ट इमोशनल टच दो। ऐसे करके यू फॉलो द प्रोसेस। सो व्हाई इट इज अ साइंस? बिकॉज़ देयर आर साइंटिफिक स्टेप्स टू फॉलो। जो इस साइंटिफिक स्टेप्स को जितना अच्छा फॉलो करेगा वो उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। यस, देयर आर साइंस, क्योंकि ये सारे प्रोसेस है करने का, सबको करना पड़ता है। जिसको भी काम करना है इस साइंस को फॉलो सभी को करना पड़ता है। बट क्यों ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये साइंस भी है प्लस आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि yes, it is a science, obviously, because there are scientific steps. But how you use the science, that is a art. Yes or no? ये जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ये एक साइंस है। बस उस साइंस को आप कैसे अमल में लाते हो, अप्लाई करते हो, वो एक कला है। Yes or no? Yes, इनवाइटिंग में फियर साइकोलॉजी, डिजायर साइकोलॉजी है। ऐसे आप ऑफर करते हो, ऐसे आप टेक अवे करते हो, ये सारे साइंटिफिक स्टेप्स है। लेकिन इस साइंस को आप कैसे अप्लाई करोगे, वो क्या है? और वो क्या है? So it is a science as well as a because there are scientific process to follow as well as how you use the science is a art. तो इसीलिए ये काम साइंस भी है, आर्ट भी है। सर साइंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ये तो प्रोसेस है, मेथोडिकल है, जो जितना अच्छा फॉलो करेंगे उसको उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। यस और नो? ये तो सबके लिए सेम है, क्राउड एम्बेसडर के लिए भी सेम है, स्मार्ट अचीवर के लिए भी सेम है। प्रोसेस जितना अच्छा फॉलो करेंगे उतना बेहतर मुझे रिजल्ट आएगा। सर आर्ट को कैसे इंप्रूव करना है? कला को कैसे इंप्रूव करना है? कैसे इंप्रूव किया जा सकता है कला को? कलाकारी कैसे इंप्रूव होगा? यस, जितना ज्यादा आप उस कला को इस्तेमाल करोगे उतना बेहतर आप उस आर्ट के ऊपर उस दखल उतना ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया? साइंस को कैसे सीखेंगे? ट्रेनिंग के अंदर साइंस को सीखेंगे आप लाइन से बैठ के। आर्ट को कैसे सीखेंगे? जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे, कलाकारी उतना ही अच्छा होगा। ट्रेनिंग देना एक कलाकारी, इट इज ए टीचिंग। यस और नो? आज से 5 साल पहले ट्रेनिंग दे रहा है, हिंदी बोलता, बांग्ला बोलता, उर्दू बोलता, कहीं समझ में नहीं आता। ट्रेनिंग एक जगह पे खड़े होकर ट्रेनिंग इतना बर्बाद करते थे, लोगों को वर्डिंग समझ में नहीं आता था, राइट? तो उस कलाकारी को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बार-बार ट्रेनिंग देते बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन, इस कलाकारी को मेरे को बार-बार करते इसको अपनाना पड़ा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। समझ आ रहा है? सर मैं तो करता हूं सर, जैसे आप बोलते हैं बोलो, मैं वैसे ही करता हूं सर, बिल्कुल वैसे ही करता हूं जैसे आप लोग बोलते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट आता है सर, मेरा प्लान शो करने से रिजल्ट क्यों नहीं आता है? बिकॉज़ ओनली यू फॉलो द साइंस बट
आर्ट में, कलाकारी में अभी तक आपकी वो कौशल आपने अभी तक अपना नहीं पाया, ताकि आप भी उस तरीके से रिजल्ट को लाओ। समझ आ रहा है? यस और नो? यस। कलाकारी सबका अपना अपना होगा, क्रिएटिविटी अपना अपना होगा, राइट? 100% कॉपी पेस्ट तो किसी का नहीं होगा, राइट? कुछ तो क्रिएटिविटी अपना भी रहेगा, उस अपना जो ऐड रहेगा एक्स्ट्रा, उसको कौन कितना बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, उसको उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बट मैं डैम श्योर यहाँ पर बैठे मेजॉरिटी लोग अभी तक बिजनेस की साइंस को ही ढंग से नहीं पता है। प्लान ऑफ फॉलो अप, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, रिलेशनशिप की साइंटिफिक स्टेप्स, उसके बाद तो ये हो यस और नो? नहीं सर, मैं दिया स्मार्ट मेरे को 1 साल 1.5 साल से दिया, लेकिन मेरे को 1.5 साल के बाद ये एक्सपीरियंस है। 1.5 साल तो मैंने स्मार्ट मेरे को ये समझा कौन सी आईटी मेरे थ्रू, 1.5 साल में स्मार्ट मेरे को क्या समझा तो बताता है। 8 साल में मेरे को अभी तक पूरा समझ नहीं है, अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अभी भी हम लोग वो वर्ड ढूंढ रहे हैं प्लान शो में कि क्लोजिंग कौन से वर्ड बोलने से उसके अंदर वो चमत्कारी फीलिंग आ जाएगा कि वो फटाफट अपना बिजनेस में आने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। आज भी जब हम लोग बैठते हैं, आज भी जब रूम पे हम प्रशांत, चंदन, प्रीतम डिस्कशन कर रहे थे, वो वर्ड ढूंढ रहे थे कि प्लान शो की क्लोजिंग कौन सी चीज से करें, फॉलो अप में कौन सी क्लोजिंग में कौन सी वर्ड को यूज करें। 8 साल में हम लोग अभी भी रिसर्च और कर रहे हैं, और तुमने 1.5 साल में स्मार्ट मेरे को खूब समझ में, समझो बेटा समझो। राइट? कटोरी तुम्हारा फूटा है, क्या करें? आया ना? आया था, लेकिन कुछ पकड़ के नहीं रख पाया। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस और नो? तरस आते हैं ऐसे लोगों पे, और कुछ नहीं कर सकते। राइट? समझ आया? समझ आया? तो दैट इज व्हाई उस तरीके से अपना साइंस को, अपने आर्ट को डेवलप करते हुए जाइए। कुछ लोग पूछता है मेरा तो अपलाइन का बिजनेस में, आज तो मेरा अपलाइन नहीं है बिजनेस में। यस, बिजनेस में अपलाइन नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। इस बिजनेस में माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन की भूमिका क्या है? अपलाइन एक कनेक्टर है। आपके दिल में सपना था, आपको जिंदगी में बनाते बनना था, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको ऊपर वाले को स्मार्ट बोर्ड तक पहुंचाना था। अभी आपका पास तो अचानक श्रीनिवास, आपको स्मार्ट बोर्ड तक जोड़ने के लिए एक मीडिया की जरूरत है। अपलाइन कौन है? मीडिया। मेरे लिए भी कोई एक मीडिया था जो मेरे को स्मार्ट बोर्ड तक परिचय करके देके चाहे। आज मैं सिस्टम में नहीं, लेकिन आज मैं जो भी करता हूँ, जैसे भी करता हूँ, एक बार जरूर उसको याद कर लेता हूँ, फोन एक बार घुमाता हूँ, भाई ये मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आपकी तरह हूँ। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ऑफ ऑफरिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मेरे को स्मार्ट बोर्ड तक इंट्रोड्यूस कराने के लिए। समझ आया? समझ आया? भगवान कृष्ण का कितना माता जी थे? कौन कौन? एक था जन्म देने वाला माँ और एक था पालने वाला बाप। यस और नो? इस सिस्टम में भी जन्म देने वाला बाप कोई हो सकता है, लेकिन पालने वाला बाप कोई दूसरा हो सकता है। यस और नो? मेरा भी सिस्टम में कोई जन्म देने वाला बाप था, लेकिन पालने वाला बाप वो नहीं था। Somebody else has nourished me, nurtured me. Getting my point? Yes. और ये सबसे खूबसूरत बात है स्मार्ट करने के लिए, मेजॉरिटी सक्सेसफुल लीडर का, सबका ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मेजॉरिटी आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको जो अपलाइन ज्वाइन करा था आज वो नहीं है। ये मेजॉरिटी सक्सेसफुल लोग ऐसा है, ये आने का बाद इतना धमाका काम करने लग गया कि अपलाइन अपना दूसरा रेशियो मेंटेन करने में परेशान हो गए, बेचारा बिजनेस छोटी दिया। तो बता रहे नहीं आ रहे? ये तो so that is why इधर पे हो सकता है स्पॉन्सर्ड अपलाइन कोई और है, बट एक्चुअल अपलाइन कोई और है। जन्म दिया था कौन? देवकी। किसने? यशोदा। देवकी। लेकिन कृष्ण की, भगवान कृष्ण की मम्मी की तौर पे किसको हम लोग ज्यादा जानते हैं? क्योंकि जो पालते हैं वही असली माँ होते हैं, जन्म देने वाला माँ असली माँ नहीं होता है। यस और नो? जिन्होंने माँ होने का जिम्मेदारी निभाया। यस। इस बिजनेस में भी अपलाइन वो होता है जो अपलाइन होने का जिम्मेदारी निभाते हैं, नरिश करना, नर्चर करना, फोकस करना, ट्रेनिंग देना, सब कुछ जो निभाते हैं वही एक्चुअल अपलाइन है। और इस बिजनेस में हम लोग एक बार बार बोलते हैं, सर आप लोगों ने तो बोला है बिलीव योर अपलाइन ब्लाइंडली सर, बिलीव योर अपलाइन ब्लाइंडली सर, इसलिए मेरा अपलाइन जब अभी बिजनेस नहीं करता मेरे को सर उसको देख के आप लोग को बोला है उसी को बिलीव करो। बट आप लोगों ने दो वर्ड इसमें मिस किया था, बिलीव योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, बिलीव योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन ब्लाइंडली। और एक लाइन था, डोंट बिलीव योर ब्लाइंड अपलाइन। यस और आया ना? जो अपलाइन मेरे को ये सिस्टम तक लेके आया था, वो अपलाइन की भंडार इतना ही था, ड्रिप इतना था, उसने उतना दिन तक चला, दम खत्म हो गया उसका। यस और इसीलिए हम आते तो है अपलाइन को देख के, लेकिन बिजनेस करते हैं सिस्टम को देख के। ऐसा ही होना चाहिए।
समझ आया नहीं आया? बिकॉज आज कोई अपलाइन सिस्टम को नहीं बनाया, जितने सारे अपलाइन बड़े बड़े फंडा लगाते आप लोग के आगे सभी को अपलाइन सिस्टम बनाया। यस और नो? यस और नो? स्मार्ट को भौमिक किया जो औकात क्या है बिना स्मार्ट कर का, वो इस सिस्टम का एक लीडर है, सिस्टम ने उसको बनाया है, उसने सिस्टम को नहीं बनाया है। समझ आया? समझ आया? और एक ऐसा सिस्टम है जो पार्थभौमिक जैसा हजारों पार्थभौमिक बना सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, उसके पास इतने सारे ट्रेनिंग मटेरियल गाइडलाइन गाइडेंस सब कुछ है, राइट? तो वो सिस्टम के ऊपर नहीं है, उसने भी सिस्टम से ही बना है, हमने भी सिस्टम से बनेंगे। इसीलिए इस बिजनेस में हम लोग का कितना हाथ है? और इस बिजनेस में हमारा भी लेग कितना है? तो एक पकड़ना है अपलाइन के साथ और दूसरा हाथ रखना है सिस्टम के साथ। अगर एक हाथ छूट भी जाए तो सिस्टम अपना हाथ से पकड़ के आपको बिजनेस में आगे लेके जाएगा। समझ आया? समझ आया? ये ऑलवेज याद रखना है, राइट? बिकॉज मैं इस बिजनेस में कामयाब बनूंगा, ये तय किया था, हर हाल में मैं इस बिजनेस से कामयाब बनूंगा। उसने क्या लिखा रखा था? 4 मार्क्स कंडीशन अप्लाई। अगर मेरा डायरेक्ट अप्लाई मेरा साथ दिया तो भी बनता, नहीं दिया तो भी बनता। ये सर क्योंकि मैं एक टाइम जूनियर एसोसिएट था, आज मैं भी अपलाइन हूँ और 2 साल बिजनेस अगर करता जाऊंगा तो मैं अपलाइन का भी बापू बन जाऊंगा। बापू बहुत सारा टाइम ऐसा हुआ है अपलाइन आके डाउनलाइन के नीचे फिर एक बार एडमिशन लिया है, ऐसा भी बहुत बार दिखता है। जो अपलाइन था ना वो डाउनलोड के नीचे वाला इतना बढ़िया काम करने दिखा दिया, अपलाइन आके उसके नीचे ज्वाइन किया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? बट मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं कभी बेइज्जती नहीं करूंगा। जो मुझे मौका दिया है, यस दिल से मैं उसके शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे रास्ता दिखाया था, मेरे को कोई अधिकार नहीं उसकी बेइज्जती करना, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि उसको आगे बढ़ना नहीं है, बोले तो मेरे को आगे बढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो वो धागा है इस सिस्टम में कामयाब होने का उसकी हाथ पे नहीं, सॉरी, इतना तो मैं अपना जिंदगी को किसी के हाथ का खिलवाड़ नहीं समझ सकता हूँ। समझ आ रहा नहीं यार? यस और नो? मैं सबसे ज्यादा सबमिट करूंगा किसके आगे जाके? स्मार्ट वैल्यू के आगे जाके मैं सबमिट किया कि मेरे को तुम पकड़ लो स्मार्ट वैल्यू, कोई ना कोई है इस सिस्टम में जो मेरा साथ सही तरीके से काम करके आगे लेके जाएंगे। आप लाइन नहीं है, क्रॉस लाइन के साथ भूली लाइन के साथ काम करते हुए आगे निकलते जाएंगे। यस और नो? यस और नो? आज मेरा साथ ऐसे कितने लोग काम करते हैं जिनके अपलाइन आज नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यस और नो? मिलकर बोले तो बस मेंटल सपोर्ट यही तो चाहिए। सभी बिजनेस अपने आप करते हैं, कोई किसी का बिजनेस निकाल के नहीं दे सकता है, राइट? ऐसा अगर सोच के बिजनेस कर रहे हो, सर मेरा अपलाइन है, मेरा उद्धार मेरे को ये करेगा, इस सिस्टम से मेरे को रेस्क्यू करेगा, इस सिस्टम से मेरे को बड़ा आदमी बनाएगा, अपलाइन, सॉरी गलत फहमी में हो, अपलाइन विल गिव यू मेंटल सपोर्ट। करना आप ही करो। बोले क्यों सर अपलाइन करके नहीं देगा? इसलिए करके नहीं देगा कि अपलाइन जो करके देगा वो बिजनेस बहुत नाजुक होगा। जिस दिन अपलाइन को दूसरी टीम संभालने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, उस दिन आप बिजनेस रख नहीं पाओगे। जैसे बाप ने क्या, बाप पिताजी ने क्या किया? बेटा को सिखाया नहीं कैसे कमाया जा सकता है, कैसे मेहनत किया जा सकता है। बेटा ये सब समझने का पहले से गाड़ी, घर, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब दे दिया। बेटा उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा या उसी पैसे की गलत इस्तेमाल करके खुद की जिंदगी बर्बाद करेगा? कौन सा? 100%। क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं आया कि पैसा कैसे मेहनत से कमाई जाती है। इसलिए हम लोग अक्सर देखते हैं मुंबई में बड़े घर की कोई साराज, बड़े घर की कोई साहबजादे गाड़ी चला के ड्रिंक करके 3 आदमी को मार दिया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है ना जिंदगी का। यस और नो? सही बोल रहा हूँ? बट ये बिजनेस में हम भी आपको ऐसे करके आगे लेके जाएंगे, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है। 100% 2 साल 3 साल बाद आप लोग बोले क्यों सर? आपको तो पता था कि बिजनेस होता है अपने बलबूते पर और हमें सिखाना चाहिए था। आपने क्यों मेरा 2 लेग लेके खींच के ऐसे मेरे को आगे चला के ले गया? क्यों आप मेरा काबिलियत बनाने का पीछे जोर नहीं किया? मेरे को क्यों रेडीमेड बिजनेस करा लिया? यस और नो? यस और नो? हम लोग चाहेंगे यस थोड़ा सा धीरे धीरे उठेंगे, लेकिन उठने के बाद नीचे नहीं दिखेंगे। ऐसे चाहते हो लोग? ऐसे चाहते हो तो? क्योंकि 1 तल्ला बिल्डिंग से गिरने से हड्डी टूट सकता है, लेकिन 5 तल्ला बिल्डिंग में उठने के बाद गिरेगा तो जान खत्म हो जाएगा। मेरे को ऊपर उठ के नीचे नहीं आना है, ऊपर जाना है तो कंटिन्यूअस ऊपर की ओर सक्सेस की ओर ही जाना है, राइट? इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन स्टेबल तरीके से आगे बढ़े। यही चाहते हो? नहीं चाहते हैं तो? फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। जब हमारे को बिजनेस समझ में नहीं आता था, हम लोग में कितने लोग ऐसे जिनके लेफ्ट राइट दोनों लेग पे फुल मेहनत करके सब कुछ उनके लेकर के देते हुए चले गए, राइट? लेकिन देने के बाद जब उसको बोलेगा बेटा अभी वक्त आ चुका है लैक्टोजेन 1 से लैक्टोजेन 2 में आ जाओ,
गोद से उतर के पैदल चलना चालू कर लो। अभी आप इतना भारी हो चुके हो कि आपको गोद में लेना मुश्किल है, आपको भी पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन तब आके उसको समझ नहीं आया कि पहला बार वो अपना फ्लोर पे कदम रखा था। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हेलो। सो दैट इज द थिंग। सो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना सपोर्ट कम मिल रहा है। जितना सपोर्ट कम मिलेगा उतना ही ऊपर वाले का अच्छा प्लानिंग है, जो मेरे लिए भी बनाया गया था। मेरे को पहले दिन से ऐसा सिचुएशन में डाला गया था कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरा डायरेक्ट अपलाइन कोई था नहीं। अभी मेरे को तो बिजनेस करना है तो मजबूरन करना क्या पड़ेगा? रेडी हो जाओ। 13,000 का चेक मिला, उसकी पहले से ही अपलाइन का चेक का जेरॉक्स लेके क्लाइंट को करना चालू कर। राइट? जो पुराने लोग हैं उनको पता है। राइट? पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, यार ऐसा जगह पे मैंने क्यों ज्वाइन किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे को क्यों ऐसा अपलाइन के नीचे ज्वाइन कराया जो मुझे सपोर्ट नहीं दे पाया। अभी फिर मैं कहां से 7,000 रुपया जुगाड़ करूं दूसरे जगह पे ज्वाइन करने जाके? पॉसिबल नहीं है। और मेरा टीम भी वाकई थोड़ा सा बन चुका है, ऐसा जगह पे तो और दूसरे को सोचना भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? मेरा साथ ही ऐसा होता है। बाद में मैंने सोचा ये मेरा साथ नहीं हुआ था, ये मेरे लिए हुआ था। क्योंकि ऊपर वाले का ये पूरा प्लानिंग था, मेरे को ऐसा सिचुएशन में डालेगा ताकि अपलाइन की सपोर्ट ना मिले, पहले से बंदा खुद बिजनेस सीखे और एक दिन तो फल टू लॉन्ग खाने के 47 मिनट। समझ आ रहा है? yes. हम लोग कभी कभी सोचते हैं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, सर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, सर मेरा अपलाइन बिजनेस छोड़ के चला गया, ऐसा मेरा साथ ही क्यों होता है? ऐसा मेरा साथ नहीं होता है, बल्कि मेरे so it didn't happen to me, it happened for me। ये मेरे लिए नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे लिए हुआ। खास करके कस्टमाइज प्लान था भगवान का। मेरे लिए ये प्लान बनाया था कि ऐसा परिस्थिति में तुम्हारे को देंगे कि तुम्हारा अंदर का जो पावर है वो निकल के बाहर आए और एक दिन इंडिया का टॉप लीडर बन सको, एक दिन यूथ आइकॉन बन सको, एक दिन सबका आइडिया बन सको। समझ आ रहा है? एक दिन लोगों को जवाब दे सको कि इस बिजनेस करने के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, शायद ये ऊपर वाले का बनाया हुआ प्लानिंग था। समझ आ रहा है नहीं यार? यस और नो? यस। तो जो भी आपके साथ हो रहा है इसको एक्सेप्ट करो, इट इज ऑलमोस्ट गॉड मास्टर प्लान। ये ऊपर वाले का प्लान, एक्सेप्ट इट। उस पे ज्यादा दिमाग मत लगा जाओ, ऐसे मेरे साथ ही होता है, जो होता है अच्छा ही होता है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। समझ आया? यस। समझ आया? यस। किसी का अपलाइन अगर उसके ऊपर नहीं है, नुकसान है या फायदा है? फायदा। डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ? क्यों? आप यहाँ पर थे एक्स, ऊपर कौन था? वाई अपलाइन, इधर कौन था? जेड सीनियर अपलाइन। अभी ये अपलाइन चला गया, बिजनेस छोड़ दिया बिजनेस, तो आपका डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ? पहले जेड आपको डायरेक्ट फोन नहीं करता था, जो भी होता था भाया वाई होता था। अभी वाई चला गया, अभी आपको डायरेक्ट फोन करेगा, डायरेक्ट बात करेगा। यस और नो? यस। देखो वाई चला गया, वाई चला गया, मेरा अपलाइन बिजनेस छोड़ दिया। ये सोच के दुखी होने का बहुत वजह आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये सोच के सुखी होने का भी तो वजह है। ये सर है ना? क्योंकि आपको है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपना टीम वाले के लिए कर सकते हो। अपना टीम वाले को पकड़ के रखने का काम आपका है ना? लेकिन आपके अपलाइन के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। ये सर नो? तो जिस चीज में कंट्रोल नहीं है, काय को मैं उसके ऊपर दिमाग खराब करूं? है ना? किसकी अंदर भी ऊपर वाले ने कुछ अच्छा रख चुका है, उसको देखने की कोशिश करो। क्या है कुछ तो है। ऐसे ही 2003 को मैंने ज्वाइन किया था, मेरा अपलाइन 2 साल मेरा साथ निभाया। 2 साल बाद लग गया मेरा अपलाइन को। मैं इतना बड़ा लीडर स्मार्ट को मैंने बनाया, राइट? मेरे लिए स्मार्ट है, ऐसा उसको आने लगा। अचानक उसके पास एकदम टॉप सीक्रेट वायरस आ गया, हाइपर वायरस क्या? आई वायरस आई है। आप क्या करते हो? यस और नो? मेरे लिए स्मार्ट वैल्यू बना है, उसको ऐसे लगने लगा, राइट? मैं जहां पर हाथ लगाऊंगा वहां पर सोना लगेगा, सोना ऐसे उसको लगने लगा। जो वही होना था, राइट? ऊपर वाले उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया, राइट? सिस्टम पे वो नहीं रह पाया। वो सोचा मैं जो करूंगा वही अच्छा कर लूंगा, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू को तो मैं ही बनाया, टीम तो मैंने बनाया। कौन क्या अपना कंपनी क्या किया, मेरे लिए कंपनी है जिस जगह पे। ऐसा जब से सोचने लगा, अल्टीमेटली जो होना है वही होना, राइट? बिजनेस में रह नहीं पाया, दूसरा जगह पे हाथ पैर मार के समझ आ गया औकात उसका नहीं था, करिश्मा उसका नहीं था, करिश्मा एनीवे वो तो उसकी बात है। उसको जो सबक सीखना था वो उसको ऊपर वाले ने सिखाया, राइट? अभी मैं अगर उस टाइम को सोचता मेरे साथ ऐसा हो गया, ऑफलाइन चला गया, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरा बाप मर गया तो मैं क्या करूंगा, अनाथ हो गया, यतीम हो गया। नहीं,
इसमें भी कुछ बात होगी, यस और नो? इसमें भी कुछ अच्छा बात होगी। हाँ ठीक, जैसे ही ऐसा हुआ मेरे साथ, साथ साथ देखा जो राणा सरकार, मैं जिनको दूर से देखता था, अभी राणा सरकार का डायरेक्ट फोन आ रहा है मेरे पास, एसएमएस आ रहा है। तब तक वो था, तब तक ऐसे दीवार पर भी खड़ा था, मेरा और मेरे बाकी सीनियर्स के बीच में। मैं हूँ, तुमको कुछ भी चाहिए कंपनी के पास, मेरे को फोन करना। कंपनी टॉप लेवल तक तुमको नहीं पहुंचना है। सेंटर मांगता है, पहले मेरे को बताओ। ये चाहिए, पहले मेरे को बताओ। कंपनी से कुछ चाहिए, मेरे को बताओ। मैं उसको चूंकि भाई आपका ही नहीं, यस और नो? उसके ऊपर मैं कभी जाने का सोचा ही नहीं था, राइट? बाद में देखा अल्टीमेटली ऊपर मैंने जो किया वो सही किया। समझ आया नहीं है? यस और नो? बेचा